हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ लाइन एंड प्लेन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द टू प्लेन्स पासेस थ्रू दिस पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट इज। सेम टाइप का एग्जांपल ऑलरेडी हमारा हो चुका है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे। क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। समझ में आ गया? सो हमारा इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा है हमारा, 1, 2, 1 इज। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन क्या है हमारा, a इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, x1 की जगह पे यहां पे 1 पुट करेंगे हम लोग। सो ये हो जाएगा हमारा प्लस b इंटू वाई माइनस 2 प्लस c इंटू जेड माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया क्या हमारा प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा जो प्लेन है, इस दो प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, कौन से दो प्लेन्स है, 2x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो हो गए हमारे। अब इसके जो नॉर्मल्स रहेंगे, इस प्लेन के नॉर्मल्स रहेंगे, उसको हम लोग इक्वेशन लिखेंगे उसका। सो हो जाएगा ट्वाइस a माइनस ट्वाइस b प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 एंड ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस 2c दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्लियर विद दिस? अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन से 2 एंड 3, वहां से हम लोग a b c के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, a को छोड़ दो, -2 1 यहां से हो जाएगा -1 2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन, बी को छोड़ दो, 2 1 1 2। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हो गया, 2 1 1 2 दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 2 1 माइनस 1। ये समझ में आ गया? अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएंगे किसके, ए बी सी के। सो ये हो जाएगा देयरफॉर ए अपॉन, ये हो जाएगा -4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू बी अपॉन, माइनस साइन डिनोमिनेटर में ला लेंगे, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3 दैट इज इक्वल टू सी अपॉन -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो यहां से बोल सकते हैं a का वैल्यू -3, b का वैल्यू -3 एंड c का वैल्यू 0। ठीक है, सो ये मिल गए हमको क्या, a b c के वैल्यूज। अब ये जो a b c के वैल्यूज है ना, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज a का वैल्यू कितना है, -3। सो यहां पे पुट करेंगे -3 इंटू एक्स माइनस 1, फिर b का वैल्यू -3 इंटू वाई माइनस 2 एंड c का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे +0 दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर वो ऐसे भी 0 होने वाला है। ठीक है, सो ये हो जाएगा देयरफॉर -3x प्लस 3 -3y प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर -3x -3y प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। So therefore x plus 3y, sorry x plus y minus 3 that is equal to 0। ठीक है, x plus y minus 3 is equal to 0। ये क्या हो गया हमारा प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना है, इस प्लेन का, इस पॉइंट से।
सो डिस्टेंस ऑफ 2, 3, 4 फ्रॉम प्लेन। ठीक है, सो डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ठीक है, प्लेन के इक्वेशन में x एंड y एंड z की जगह पे ये कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस y की जगह पे 3 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, सो हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर कितना मिलेगा √2। लेकिन पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आ रहा है वो एक भी ऑप्शन के साथ में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन करेक्शन है, बट हमारा राइट आंसर कितना है, हमारा आंसर है √2 यूनिट्स। समझ में आ गया? सो राइट आंसर इज √2 यूनिट्स विच इज नॉट इन अवर 4 ऑप्शंस। समझ में आ गया? सो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्लियर? अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32। द वैल्यू ऑफ m सच दैट दिस लाइन लाइज इन दिस प्लेन, ये जो लाइन है इस प्लेन में लाई कर रहा है। अब सबसे पहले ये वाला जो लाइन है कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। द लाइन passes through कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 4, 2, -m, 4, 2, -m, ये चीज समझ में आ गई। लाइन का है हमारा प्लेन में है ना, सो लाइन लाइज इन द प्लेन, कौन सा प्लेन है, 2x - 4y + z दैट इज इक्वल टू 7। अब लाइन प्लेन में है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पॉइंट है वो भी तो प्लेन में ही रहने वाला है ना। सो देयरफॉर 4, 2, -m, दिस पॉइंट ऑल्सो लाइज इन प्लेन। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे ना, प्लेन के इक्वेशन में x, y, z की जगह पे ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे। सो देयरफॉर 2 × 4 - 4 × 2, z की जगह पे -m दैट इज इक्वल टू 7। सो ये हो जाएगा 8 - 8 - m इज इक्वल टू 7। सो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग m का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा -7। ठीक है, m का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा -7। सो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। सो अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33। अ लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइंस passes through this point and makes an equal angles with coordinate axis। तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में क्या कर रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। द लाइन मीट्स दिस प्लेन, इस प्लेन को मीट कर रहा है एट पॉइंट Q। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? सबसे पहले एक पॉइंट P गिवन है, ठीक है, पॉइंट P जो है एक लाइन है जिसपे का एक पॉइंट है, और ये लाइन क्या है, तीनों एक्सिस को इक्वल इंक्लाइंड है, इक्वल इंक्लाइंड है, दैट मीन्स क्या, डायरेक्शन कोसाइन सेम रहेंगे। डायरेक्शन कोसाइन सेम है तो इस पे से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, सो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि सिंस डायरेक्शन कोसाइंस आर सेम, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, सेम है, एंड क्या है, इक्वल रहेंगे। सेम है मतलब क्या है, इक्वल है, और वो भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सो डायरेक्शन रेशियोज, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर, ठीक है, 1/√3, 1/√3, 1/√3, ठीक है, दैट इज 1, 1, 1। ये हो गया हमारे क्या, डायरेक्शन रेशियोज हो गए। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हमारा जो लाइन है किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2, 1, 2 से पास हो रहा है। कोऑर्डिनेट्स कौन से, 2, 1, 2, एंड डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, 1, 1, 1। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 2, 1, 2, 2, 1, 2, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1, 1, 1। ठीक है, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? x - 2/1 इज इक्वल टू y - 1/1 दैट इज इक्वल टू z - 2/1। ठीक है, ये लाइन हो गया। अब इस लाइन पे का कोई भी एक पॉइंट के हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज, कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम लोग? इसको अज्यूम करते हैं दैट इज इक्वल टू लैम्बडा से, इसको क्या अज्यूम करते हैं? लैम्बडा। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? x इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 2, y इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 2। ये समझ में आ गया? यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। सो हमारे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये लाइन PQ है ना, लाइन पे का कोई भी एक कोऑर्डिनेट अज्यूम किया हम लोगों ने, और हम लोग बोलेंगे कि वो कोऑर्डिनेट किसके? Q के। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q वो हो जाएंगे हमारे लैम्बडा प्लस 2, लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा प्लस 2, लैम्बडा प्लस 2, लैम्बडा प्लस 1 एंड लैम्बडा प्लस 2। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट Q है वो कहां पे? इस प्लेन में है, इस प्लेन पे है ना हमारा। सो पॉइंट Q लाइज ऑन प्लेन। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन क्या है हमारा? 2x + y + z दैट इज इक्वल टू 9। सो यहां पे x, y, z के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 2 × लैम्बडा प्लस 2 प्लस लैम्बडा प्लस 1 प्लस लैम्बडा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9। सो देयरफॉर 2 लैम्बडा प्लस 4 प्लस लैम्बडा प्लस 1 प्लस लैम्बडा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9। सो देयरफॉर 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा प्लस लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 4 लैम्बडा। ये कितना हो गया? 4 और 4 2 8 और 1 9। ठीक है, सो एक मिनट, ये हो गया 4 + 1 5, 5 + 2 7 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 9। सो देयरफॉर 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 2, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2। लैम्बडा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 1/2। अब ये लैम्बडा का वैल्यू अगर हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया तो हमको पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो देयरफॉर पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पे लैम्बडा की जगह 1/2 पुट किया तो 1/2 + 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 5/2। ठीक है, यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू 1/2 पुट किया तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/2 एंड यहाँ पे 1/2 पुट किया तो ये अगेन हो जाएगा हमारा कितना? 5/2। ठीक है, सो यहां से हमको क्या मिल गए? पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। अब हमें क्या करना है ना? PQ का डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस PQ कैसे निकालेंगे हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज √of 5/2 माइनस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स यहां पे लिखे हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 5/2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू √of 5/2 माइनस 2, सो ये हो जाएगा कितना? 1/2, 1/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5/2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू अगेन 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू √of 3/4, √of 3/4। ठीक है, √of 3/4 दैट मीन्स √3/2 यूनिट्स। ठीक है, PQ का डिस्टेंस कितना आ गया हमारा? √3/2 यूनिट्स। अगेन इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में करेक्शंस है। ठीक है, हमारा राइट आंसर कितना आ रहा?
√3/2 यूनिट्स। समझ में आ गया? यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34। यहां पे हमें क्या बोला है, लेट कैपिटल एल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, हमें दो प्लेन्स के इक्वेशन गिवन है, ये हो गया हमारा पहला प्लेन का इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। इफ कैपिटल एल दैट मीन्स लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन कॉस अल्फा इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहले हमारे प्लेन्स के इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर। ठीक है, क्या क्या इक्वेशन है, 2x plus 3y plus z that is equal to 1 and x plus 3y plus 2z that is equal to 2। ठीक है, अब इन प्लेन्स के जो नॉर्मल्स रहेंगे हम लोग उसके इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, नॉर्मल टू दिस प्लेन्स आर। ठीक है, वेक्टर n1 इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। डायरेक्टली हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। एंड दूसरे प्लेन का नॉर्मल रहेगा दैट इज वेक्टर n2 दैट इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। समझ में आ गया? सो ये हो गया हमारे नॉर्मल की इक्वेशंस। अब ये जो नॉर्मल्स है, ठीक है, अब लाइन को पैरेलल कौन रहेगा, वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2। ठीक है, द लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2 निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2 दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप। ठीक है, वेक्टर n1 के कोएफिशिएंट्स 2 3 1 1 3 2। ठीक है, सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 3 2 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप 2 2 4 माइनस 1 3 सो 3j कैप। फिर उसके बाद में 2 इंटू 3 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू प्लस 3k कैप। ठीक है, सो कितना हो गया, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। ये क्या मिल गया हमको, वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कॉस अल्फा निकालना है। क्या निकालना है हमको, कॉस अल्फा। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है ना, लाइन क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है अल्फा विथ पॉजिटिव एक्सिस। सो देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर n डॉट अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर कौन सा रहता है, आई कैप, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। सो दैट इज इक्वल टू वेक्टर n बोले तो क्या हो गया हमारा, वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2। सो ये हमारा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप डॉट, ये हो गया हमारा आई कैप, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। So 3 square plus 3 square plus 3 square that means 9 plus 9 plus 9 into यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। सो ये हो जाएगा हमारा आई कैप डॉट आई कैप 1 रिमेनिंग 0। सो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन √27। ठीक है, √27 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3। सो ये हो जाएगा 3 अपॉन 3√3। ठीक है, सो ये 3 3 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना हमारा 1/√3। ठीक है, ये वैल्यू किसका हमारा, कॉस अल्फा। सो देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, 1/√3 दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। प्लेन जो ये 2 पॉइंट से पास हो रही सॉरी एंड परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। किसको परपेंडिकुलर है, वाई जेड प्लेन को। समझ में आ गया? सबसे पहले पॉइंट ए हमें क्या गिवन है, इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ए, दैट इज हो जाएगा -1 2 -2 एंड पॉइंट बी हो जाएगा हमारा -1 3 2। सो यहां से हमारा वेक्टर ए हो गया -i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप।
वेक्टर बी हो गया माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया हमारा वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए भी निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो ये कितना हो जाएगा, -1 + 1, ये हो जाएगा 0 आई कैप, 3 - 2 प्लस j कैप, 2 + 2 4, ये हो गया हमारा k कैप। यहां से वेक्टर ए भी निकल गया। अब चीजों को समझो, हमें बोला क्या है, सबसे पहले क्या बोला है कि ये जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन। जो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन है, दैट मीन्स इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। वो किसको हो जाएगा, x एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ गया? सो हम लोग लिख लेंगे प्लेन इज परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन। ठीक है, देयरफॉर इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस बोले तो क्या, दैट इज आई कैप। समझ में आ गया? अब ये किसको हो गया, पैरेलल हो गया x एक्सिस को। अगर पैरेलल है तो प्लेन का जो परपेंडिकुलर है, दैट इज प्लेन का जो नॉर्मल है, वो x एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, सो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल क्या हो गया, x एक्सिस को परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए बी, है ना। सो यहां से देयरफॉर वेक्टर n इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस वेक्टर ए बी। सो दैट विल बी इक्वल टू आई कैप, सबसे पहले आई कैप, जे कैप, के कैप डिटर्मिनेंट में। सेकेंड रो आई कैप बोले तो कितना हो गया, 1 0 0। वेक्टर ए बी बोले तो कितना हो गया, 0 1 4। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो वेक्टर n इज इक्वल टू आई कैप इंटू 0 - 0 0 हो गया, प्लस माइनस j 4 - 0 दैट इज हो गया -4j प्लस k कैप। ये क्या मिल गया हमको, वेक्टर n मिल गया। क्या मिल गया हमको, वेक्टर n। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। अब हमको चाहिए किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। सो वेक्टर r के जगह पे लेंगे हम लोग x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट वेक्टर n बोले तो -4j कैप प्लस k कैप, दैट इज इक्वल टू वेक्टर a कितना है हमारा, -i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डॉट फिर से वेक्टर n -4j कैप प्लस k कैप। ठीक है, सो देयरफॉर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे i कैप 0 है तो ये 0 हो जाएगा, -4y प्लस z दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, 2 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -8 और -2 इंटू 1 -2, सो दैट इज इक्वल टू -10। इसको हम लोग अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा, 4y माइनस z दैट इज इक्वल टू 10। 4y माइनस z दैट इज इक्वल टू 10। 4y माइनस z दैट इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36। इफ द लाइंस, ये दो लाइंस हमें गिवन है और बोला है कि ये दो लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है ना, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट shortest distance that is equal to 0। ठीक है, अब हमारी जो दो लाइंस है, ठीक है, हमारी जो दो लाइंस है ना, पहली वाली जो लाइन है कौन सी, ये वाली लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1, 2, 1 इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरे कलर में लिख लेते हैं,
ये वाली लाइन पास हो रही पॉइंट 1, 2, 1 से, ये वाली लाइन पास हो रही है हमारी 3, K, 0, इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये जो डिटर्मिनेंट रहेगा किसका, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। सो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3, फिर उसके बाद में 2 माइनस k एंड इधर हो जाएगा 1 माइनस 0। ठीक है, a1 b1 c1, दैट मीन्स कितना होगा 2 3 4, और ये -1 2 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमको क्या मिलेगा, -2 2 माइनस k 1 2 3 4 -1 2 1, दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। इसको एक्सपांड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -2 इंटू 3 माइनस 4 2 8 माइनस ऑफ 2 माइनस k इंटू 2 प्लस 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 7, दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -5 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 10, 4 प्लस 2 6, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 6k, फिर उसके बाद में प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 5, और ये 5 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो बन जाएगा -5, सो 6k इज इक्वल टू -5, सो देयरफॉर k का वैल्यू हो जाएगा -5/6, k का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा -5/6, -5/6, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 36। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37। इफ द लाइन लाइज इन द प्लेन का इक्वेशन हमको गिवन है lx प्लस my माइनस z इज इक्वल टू 9। ठीक है, क्या है हमारा प्लेन का इक्वेशन, lx प्लस my माइनस z दैट इज इक्वल टू 9, ये हो गया हमारा प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है किसका, l² प्लस m²। सबसे पहले ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, 2 1 3 डायरेक्शन रेशियोज हो गए। सो इस लाइन को जो नॉर्मल है हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे वेक्टर में। ठीक है, सो लाइन इज परपेंडिकुलर टू, अब देखो लाइन कहां पे, प्लेन में, बरोबर है, लाइन कहां पे, ये लाइन कहां पे, इस प्लेन में, बरोबर है, और इस प्लेन का जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल ये लाइन को परपेंडिकुलर रहेगा, बरोबर है। सो लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ प्लेन। ठीक है, सो देयरफॉर यहां से हम क्या करेंगे ना, इसको कन्वर्ट करेंगे वेक्टर में, तो ये कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डॉट, ये प्लेन को भी कन्वर्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा li कैप प्लस m j कैप माइनस k कैप दैट इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2l प्लस m माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 2l प्लस m दैट इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आ गया। दूसरा चीज, ये लाइन कहां पे है, ये लाइन कहां पे, इस प्लेन में, बरोबर है, और ये जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही, 3, -2, -4 से। सो वो जो पॉइंट है वो भी तो प्लेन में रहने वाला है, बरोबर है ना। लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट, लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -2, -4 विच इज ऑन द प्लेन, जो कहां पे, प्लेन पे। तो प्लेन के इक्वेशन में
x के जगह पे पुट करेंगे 3, y के जगह पे पुट करेंगे -2, z के जगह पे पुट करेंगे -4। सो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, देयरफॉर 3l - 2m और ये हो जाएगा +4 दैट इज इक्वल टू 9। सो देयरफॉर 3l - 2m दैट इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे +m है, यहाँ पे -2m है। सो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। सो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 4l + 2m दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 3l - 2m दैट इज इक्वल टू 5। दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7l इज इक्वल टू 11। सो देयरफॉर l इज इक्वल टू 11/7। l का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 11/7। ठीक है, अब ये जो l का वैल्यू है हम लोग कोई तो भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, आइदर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 में पुट कर देंगे। सो ये कितना हो जाएगा, 2 × 11/7, तो ये हो जाएगा 22/7 प्लस m दैट इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 3 - 22/7। सो यहां से m का वैल्यू हमको कितना मिल जा रहा है, -1/7। m का वैल्यू कितना मिल जा रहा है हमको, -1/7। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है l² + m²। l² + m² दैट इज इक्वल टू, l का वैल्यू कितना है 11/7, इसका स्क्वायर किया तो 121/49 प्लस -1/7 का स्क्वायर 1/49। सो दैट विल बी इक्वल टू 122/49। कितना आ रहा, 122/49 एंड 122/49 दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 37। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38। सेम टाइप का है, इफ द लाइन लाइज इन द प्लेन देन अल्फा कॉमा बीटा इज। ठीक है, सेम कंसेप्ट है जो पिछली बार हम लोगों ने यूज किया था। अब ये जो लाइन है, लाइन पासेस थ्रू कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 2, 1, -2, 2, 1, -2। अब ये लाइन कहां पे, इस प्लेन में है, तो अल्टीमेटली ये पॉइंट भी कहां पे रहेगा, प्लेन में रहेगा, है ना। सो लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड लाइज इन प्लेन। प्लेन का इक्वेशन कितना है, x + 3y - αz + बीटा दैट इज इक्वल टू 0। सो ये जो x y z की कोऑर्डिनेट से प्लेन के इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 2 + 3 × 1 - α × -2 प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3 + 2 5 + 2α प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से बोल सकते हैं 2α + बीटा दैट इज इक्वल टू -5। 2α + बीटा दैट इज इक्वल टू -5। समझ में आ गया। अब ये जो लाइन है ये किसको परपेंडिकुलर रहेगा, इस प्लेन के नॉर्मल को, है ना। सो लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ द प्लेन, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ठीक है, सो देयरफॉर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3 - 5 2, वो इस प्लेन के इक्वेशन में पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा 3 × 1 प्लस 3 × -5 प्लस यहाँ पे माइनस है तो -α × 2 दैट इज इक्वल टू 0। बीटा कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 - 15 - 2α दैट इज इक्वल टू 0। सो 3 - 15 दैट इज इक्वल टू -12। ठीक है, सो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना मिल रहा है हमको, -6 मिल रहा है। अल्फा का वैल्यू कितना मिल रहा है, -6। अब ये जो अल्फा का वैल्यू है इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, सो
इक्वेशन नंबर 1 implies 2 into -6 plus beta that is equal to -5. Therefore -12 plus beta is equal to -5. So therefore beta is equal to 7. बीटा का वैल्यू कितना जा रहा हमारा 7. So therefore अल्फा कॉमा बीटा दैट इज इक्वल टू -6,7. कितना? -6,7. दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया? यही था क्वेश्चन नंबर 38. अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 39. द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर्स इज. ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा हमारा? इक्वेशन ऑफ प्लेन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा हमारा x माइनस x1 y माइनस y1 z प्लस 1. ये कोऑर्डिनेट्स लिए 1 2 -1. ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड रो 2 1 -1 2 1 -1 1 -1 3 1 -1 3 दैट इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा x माइनस 1 इंटू 3 -1 3 -1 इज 2 माइनस y माइनस 2 इंटू 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 प्लस z प्लस 1 इंटू -2 -1 -3 दैट इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर ये हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस y प्लस 2 सॉरी इंटू 7 भी है तो यहाँ पे आ जाएगा 7y. ये हो गया 14 माइनस 3z माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 7y माइनस 3z माइनस 2 प्लस 14 12 माइनस 3 9 इज इक्वल टू -9. ठीक है, 2x माइनस 7y माइनस 3z इज इक्वल टू -9. लेकिन ये हमको क्या मिला? कार्टेशियन इक्वेशन. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन इज वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप दैट इज इक्वल टू -9. ठीक है, सो अगर ऑप्शन के साथ में मैच करें यहाँ पे वेक्टर r आएगा. So that is equal to vector r dot 2i cap minus 7j cap minus 3k cap that is equal to -9. That means D option is correct answer. Clear with this? So अब हम लोग बढ़ते towards last example of this video. लाइन एंड प्लेन अभी तक खत्म नहीं हुआ है लेकिन इस वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल पे हम लोग हैं. ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स. क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और ये हमारे दो लाइन्स है. ठीक है, पहले लाइन का इक्वेशन है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1. वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b2. इसका हमें क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1. ठीक है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2. ये हमारा क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया. ठीक है, यहां पे वेक्टर a1 कितना है हमारा? ये हम लोग निकाल लेते हैं. यहां पे लिख लेते हैं वेक्टर a1 इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. उसके बाद में वेक्टर b1 दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप. फिर उसके बाद में वेक्टर a2 दैट इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर b2 दैट इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. ठीक है, ये हो गया हमारे. अब उसके बाद में यहाँ पे पुट कर देंगे. सो सबसे पहले वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 वो कैलकुलेट कर लेंगे.
सो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1. सो हो गया आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप. ये हो गया हमारा क्या वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1. कितना हो गया आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप. अब हमको क्या निकालना पड़ेगा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2. वो कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप. ठीक है. वेक्टर B1 के कोएफिशिएंट्स 2 1 माइनस 3 1 माइनस 1 1. अब हम लोग क्या करेंगे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे. डिटर्मिनेंट सॉल्विंग तुमको जम जाएगा. इसको सॉल्व करने के बाद में हमें आंसर मिलेगा माइनस 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप. ये क्या मिल जाएगा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2. ठीक है. ये निकलने के बाद में हमें क्या करना है डिनोमिनेटर निकालना है दैट इज वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर 4 5 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9. सो ये कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4 29 29 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 38. कितना मिल जाएगा हमको रूट 38. ठीक है. ये निकल गया. अब उसके बाद में अगला पॉइंट दैट इज वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2. ये निकालना है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 दैट इज इक्वल टू. ठीक है. इन दोनों का हमको डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. सो हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2. सो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 5 दैट इज इक्वल टू प्लस 15. फिर उसके बाद में 3 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 9. सो ये कितना हो जाएगा हमारा 4. ये कितना मिल जाएगा हमको 4. सो ये वैल्यूज जो है पुट कर देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में. सो देयरफॉर D इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 अपॉन रूट 38 दैट विल बी इक्वल टू 4 अपॉन रूट 38. ठीक है. 4 अपॉन रूट 38. अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा D इज इक्वल टू 4 रूट 2 अपॉन 19 यूनिट्स. 4 रूट 2 अपॉन 19 यूनिट्स. समझ में आ गया. सो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. एक मिनट, सॉरी छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ यहाँ पे. टू रूट 2 अपॉन रूट 19 यूनिट्स क्योंकि ऑलरेडी न्यूमरेटर 4 था. ठीक है. सो 2 रूट 2 अपॉन 19 यूनिट्स दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया. सो यही था हमारा आज का लेक्चर लाइन एंड प्लेन का पार्ट 4.